बड़ी मुश्किल के बाद में उस मैया के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। और जब उस बेटे ने जन्म लिया है तो जन्म लेते ही उस बेटा के एक आंख नहीं थी परीक्षित महाराज, एक आंख खराब थी। डॉक्टर ने जवाब दिया है तुम्हारे बेटे की एक आंख खराब है, कोई यदि अपनी एक आंख इस बेटे को दे दे तो इसकी आंख दोनों ठीक हो जाएगी। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया परीक्षित महाराज कि मुझे बाहर काम से जाना पड़ता है, मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। रिश्तेदारों से कहा, सभी ने मना कर दिया। जब उस माता को पता चला है कि मेरे बेटा की एक आंख नहीं है, उस मैया ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब आप मेरी एक आंख निकाल लो लेकिन मेरे बच्चे की दोनों आंख ठीक कर दो, मेरे बच्चे की आंख डाल दो। उस मैया ने अपनी आंख को निकलवा के अपने बेटा की आंख में आंख डलवा दी, खुद एक आंख से अंधी हो गई मैया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उस बेटा के पिता इस संसार को छोड़ करके चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। वो मैया बेचारी उस लाला को पाल रही है आंगन में, पड़ोसियों के घर जाती है, झाड़ू पोंछा करती है और जो भी वहाँ से पैसा मिलता है उसी से अपना खर्चा चलाती है, उस बालक को पाल रही है। जब ये बालक थोड़ा सियाना हुआ है, स्कूल जाने लगा, मैया ने एडमिशन करवा दिया, वो बेटा स्कूल जाता है। तो स्कूल में जब कोई काम होता है, जैसे ही वो मैया पहुंचती है तो मैया एक आंख से कानी थी, तो जो भी उस बेटा के मित्र थे स्कूल में, इसी बीच में परम सम्मानीय परम आदरणीय उदयवीर सिंह यादव पत्तापुर से 501 रुपये देकर व्यासपीठ को सम्मान किया है। भगवान सुख शांति दे, ऐसे ही धर्म में हाथ आगे बढ़ते रहे। कुलदीप यादव पत्तापुर से 50 रुपये देकर व्यासपीठ को सम्मान किया है। हमारे दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां सभी भक्त। ध्यान देना परीक्षित महाराज, तो स्कूल के जो बालक थे ना, उस बालक को चिंगा लेते थे कि तेरी मैया एक आंख से कानी है, आंख से एक से अंधी है, तेरी माँ की एक आंख नहीं है, कैसी माँ है तेरी। तो उस बालक ने जवाब दिया, मैया आप मेरे स्कूल में मत आया करो, बच्चे मुझे परेशान करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ परीक्षित महाराज, वो बेटा सियाना हुआ थोड़ा, उसने पढ़ाई की, तो उस बूढ़ी मैया ने उस बेटा को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। झाड़ू पोंछा करती है, काम करके उस बेटा के लिए पैसे भेजती है वो मैया। जब बेटा विदेश में पढ़ने के लिए गया तो पढ़ते पढ़ते उस बेटे की नौकरी लग गई, वो बेटा डीएम बन गया। जब डीएम बना है तो उस बेटा ने एक पत्र लिख के भेजा है अपनी मैया के पास में कि माँ तेरी मेहनत सफल हो गई मैया, तेरा बेटा डीएम बन गया, नौकरी मिल गई है तेरे बेटा को। तो वो मैया बहुत ही प्रसन्न हुई है। कुछ दिनों बाद उस बेटा ने फिर से एक पत्र लिखा है कि मैया तेरे बेटा की शादी हो गई, तेरे बेटा ने शादी कर ली। वो बूढ़ी मैया विचार कर रही है, बेटा तेरी नौकरी भी लग गई, कोई बात नहीं, अब तूने शादी भी कर ली है और मुझे बुलाया तक नहीं बेटा। कोई बात नहीं बेटा, हमेशा खुश रहे। कुछ दिनों के बाद परीक्षित महाराज फिर से उस बेटा ने पत्र भेजा है अपनी माँ के लिए कि माँ तुम दादी बन गई, तुम्हारे बेटा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। तो
वो मैया इतनी प्रसन्न हुई है, जैसे ये सुना कि आज मैं दादी बन गई। तो वो मैया वहां से चली है। पूछते पूछते मैया वहीं पर पहुंची जहां पर उनका बेटा और बहू रह रहे थे। नौकर लगे हैं दरवाजे पर। वो मैया पहुंची, जवाब दिया है, लाला मुझे अपने बेटा से मिलना है। नौकरों ने जवाब दिया है, कौन तुम्हारा बेटा है? बोले जो यहाँ पर तुम्हारे साहब हैं वही मेरा बेटा है। बोले मैं ऐसे कैसे मान लूं कि हमारे साहब तुम्हारे बेटा है? अपनी शक्ल भी देखी है, तुम्हारी शक्ल कैसी है? एक आंख से अंधी, शक्ल भी अच्छी नहीं है, और कह रही हो कि हमारे साहब की माँ हो। तो उस मैया ने जो चिट्ठियां लिखी थी उस बेटा ने वो चिट्ठी निकाल के दिखाई है कि ये चिट्ठी हमारे बेटा ने मेरे लिए लिखी, ये मेरा बेटा है। तो वहां पर नौकर पहुंचे हैं, जाकर के कहा है उस बेटा से, साहब एक बूढ़ी मैया दरवाजे पर आई है, कह रही है कि आपकी माताजी हैं, आप उनके बेटा हो, आपसे मिलना चाहती है। तो उस लड़के ने उस नौकर को तो लौटा दिया परीक्षित महाराज। उसके घर में जो धर्म पत्नी थी, पैसे वाले घर की लड़की थी, उस लड़के ने मना कर दिया, हमारी कोई माँ नहीं है, इनकार कर दिया, मैं किसी को नहीं जानता, मेरी माँ नहीं है, वो लौटा दो उन्हें। जिस मैया ने अपनी एक आंख निकाल के उस बेटा को दे दी थी, नौकरानी की तरह काम किया है, उस बेटे को पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बना दिया, उसी बेटा ने उस माँ को पहचानने से मना कर दिया। बेटा ऊपर अपनी पत्नी के साथ में अड्डे पर है, वहीं पर एक कमरा है, उसी में मैया ने जाकर के परीक्षित महाराज फांसी लगा ली। जब मैया ने फांसी लगा ली, फांसी लगाने से पहले एक पत्र को लिख के रख दिया कि बेटा मैं जन्म से अंधी नहीं थी, मेरी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक थी। जब तुझे मैंने जन्म दिया था तब तेरी एक आंख खराब थी बेटा, तेरी आंख मैंने अपनी आंख निकलवा के तेरी आंख में डलवा दी थी, इसलिए आज मेरी एक आंख अंधी थी। वो बेटा जब नीचे आया तो देखा कि उसकी माँ फांसी पर लटकी है। पत्र को देखा है तो पत्र में जैसे ये लिखा देखा है उस बेटा ने कि मेरी माँ पहले से अंधी नहीं थी, मेरी माँ की दोनों आंखें ठीक थी, मेरी माँ ने अपनी एक आंख निकलवा के मेरी आंख में डलवा दी थी। तो वो बेटा बहुत रोया। बाद में रोने से होता क्या है परीक्षित महाराज, सेवा करनी है तो पहले करिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। पहले तो उस बेटा ने उस मैया को ठुकरा दिया, पहचानने से मना कर दिया और बताया है माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। ध्यान देना बताओ, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना।
कैसे तू चुकाए, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। बताया है परीक्षित महाराज कि कभी भी माता पिता के दिल को मत दुखना, जितनी हो सके माता पिता की सेवा करो।